कई बार ऐसा नहीं होता कि आप किसी व्यक्ति को देखते हो, कभी कभी सच्चा लगता है, कभी कभी झूठा लगता है, होता है कि नहीं? कभी कभी कुछ अच्छा कुछ बुरा लगता है कि नहीं, है ना? कई बार ऐसा लगता है ये बिल्कुल सच्चे हैं, कई बार लगता है पाखंड है। एक समय तो लगता है कि ये महाराज कह रहे हैं कि इनको 1 भी रुपया की जरूरत नहीं है, मुझे कोई आश्रम नहीं बनाना, घर घूरा कुछ नहीं बनाना। और थोड़े ही दिन बाद पता चलती है इनका तो विदेश में बना हुआ है, तो सेटल होने वाले हैं कथा पूरी करके। तो ऐसा लगता है ना कि भाई श्रद्धा भी करी और टूटी भी। तो जब श्रद्धा हो और टूटने लगे, 2 तरह की बातें एक साथ दिखाई देने लगे, तो वहां के लिए ये कथा है। ये कथा कह रही है, एक और तो शस्त्र अस्त्र दिखाई दे रहे हैं नर नारायण के पास, एक और तपस्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रहलाद ने कहा कि तुम कंफर्म करो, तुम पक्का करो कि तुम क्षत्रिय हो या कि तुम एक योगी हो, या तो शस्त्र ही धारण करने वाले हो या फिर शास्त्र धारण करने वाले हो। शस्त्र और शास्त्र एक साथ कैसे हो सकते हैं? अवश्य ही तुम पाखंडी होगे। और नर नारायण से प्रहलाद का युद्ध हुआ। ये जो मैंने अभी बात कही, यहाँ ये बात समझने की है कि जब कभी ऐसा लगे आपको, जहाँ पाखंड और सत्य एक साथ दिखाई देने लगे, तब वहाँ बुद्धि से या हृदय से, दोनों से सोचने की बजाय अपने आत्म तत्व से सोचने का प्रयास करिएगा। क्योंकि बहुत बार बुद्धि सच बोलती है, पर सब जगह बुद्धि सच नहीं बोलती। बहुत बार दिल सच बोलता है, पर सब जगह दिल भी सच नहीं बोलता, धोखा खा जाता है। ऐसा लगता था ये आदमी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बाद में पता चलता है कि ये तो अंदर से बहुत गड़बड़ वाला आदमी है। तो बड़ा दुख सा होता है, दिल टूटता है कि हमने इस आदमी को इतना अच्छा समझा था और ये तो अच्छा नहीं है। तो कई बार हृदय भी धोखा खा जाता है, कई बार बुद्धि भी धोखा खा जाती, पर आत्मा कभी धोखा नहीं खाती है। पर हमारी मजबूरी ये है कि हम या तो बुद्धि से पूछते हैं या तो मन से पूछते हैं, आत्मा से कभी पूछते नहीं, क्योंकि आत्मा तक हमारी पहुंच नहीं है। ये नर नारायण हैं और ये एक भक्तराज प्रहलाद हैं, जिनके लिए भगवान खम्भ से प्रकट होकर के आए हैं। एक दूसरे को क्यों नहीं पहचानते हो? एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे की परिस्थितियों को पहचानो, एक दूसरे की मनोदशा को पहचानो। अगर व्यक्ति एक दूसरे की मनोदशा को और परिस्थिति को पहचानने लग जाएगा, तो मैं सच कह रही हूँ, बहुत सारी लड़ाई तुरंत ही खत्म हो जाएंगी। बहुत सारी लड़ाई इसीलिए खत्म नहीं होती क्योंकि मनुष्य सिर्फ अपनी ओर से सोचता है, दूसरे की ओर से नहीं सोचता। दूसरे की ओर से भी तो सोचिए, खाली अपनी ओर से सोचने से चल जाएगा क्या? दूसरे की ओर से भी सोचिए। नदी एक किनारे से कभी नहीं बहती। नदी एक किनारे पर जब बह रही है तो दूसरा किनारा भी कहीं ना कहीं है। ये बात तय रखनी चाहिए कि अगर मेरा कुछ विचार है तो दूसरे का भी कोई विचार होगा। अपने विचार को हमेशा सच मत मानिए, अपने विचार को हमेशा सही मत मानिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ मेरा विचार सही नहीं हो, जहाँ मेरा विचार मुझे सही लग रहा है वहाँ दूसरे का विचार सही हो।